हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमने आपको डायनेमिक्स में रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के जो डेरिवेशंस थे उसका लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आज इस लेक्चर में हम रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। द वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो हमारा वेलोसिटी है किसका, पार्टिकल का, रेडियस वेक्टर के अलोंग कितना है, लैम्डा आर, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना दे रखा है, म्यू थीटा। अब रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी क्या होता है हमारा, रेडियल वेलोसिटी। तो लैम्डा आर हमारा रेडियल वेलोसिटी है और इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ये आपको ट्रांसवर्स वेलोसिटी गिवन है। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पाथ। आपसे कह रहे हैं कि उसका पाथ कर्व, पार्टिकल के द्वारा जो कर्व जनरेट होगा या जिस पाथ पर पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है वो पाथ आपको फाइंड आउट करना है। पाथ मतलब कर्व फाइंड आउट करना है। एंड शो दैट द एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर आर। फिर नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट आगे आपको कैलकुलेट करना है रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और रेडियस वेक्टर के अलोंग क्या होगा हमारा, रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन ये प्रूफ करके लाना है। और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये वेलोसिटीज गिवन है, लिखा नहीं, द वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल अलोंग, मतलब रेडियस वेक्टर के अलोंग। तो रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी क्या होती है हमारी, रेडियल वेलोसिटी। तो आप इस क्वेश्चन में देखिएगा ये आपको क्या गिवन है, रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, रेडियल वेलोसिटी कितना गिवन है आपको, लैम्डा आर। और रेडियल वेलोसिटी के लिए हमने आपको फार्मूला ड्राइव कराया था, क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी। तो ये लैम्डा आर हो गया, फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा इसको। ठीक है, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ये यहाँ पर आपको ट्रांसवर्स वेलोसिटी गिवन है। तो देखिएगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितना गिवन है आपको, म्यू थीटा। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, ये हमने जो हमको गिवन है वो हमने यहाँ लिख लिया है। तो देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द पाथ। आपसे कह रहे हैं कि पाथ मतलब इस पार्टिकल के द्वारा जो कर्व जनरेट हो रहा है, जिस पाथ पर पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जो कर्व की इक्वेशन होगी किस में होगी, पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म हमारा किस में होगा, आर एंड थीटा। तो हमें ना एक कर्व का इक्वेशन निकालना है, वो आर और थीटा में आना चाहिए। तो हम यहाँ टी को एलिमिनेट करेंगे। तो आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिएगा। तो लिखिएगा ऑन डिवाइडिंग, ठीक है ना, इन इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट वाई सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो आप देखिएगा डी आर अपॉन डी टी, आर डी थीटा अपॉन डी टी, इस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं, लैम्डा आर अपॉन म्यू थीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा क्या बचता है आपका, 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, और ये बचेगा आपका लैम्डा अपॉन म्यू आर अपॉन थीटा। अब आप यहाँ से ना वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिएगा। हमने इसको ना ऐसे लेकर आ गए, म्यू अपॉन लैम्डा 1 अपॉन आर, ये इस आर को भी इधर लेकर आए, डी आर। ठीक है, और डी थीटा को हम इधर सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब देखिएगा इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो इंटीग्रेट करते हैं हम, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन आर, तो ये बचेगा माइनस का म्यू लैम्डा अपॉन आर। 1 अपॉन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, लॉग थीटा प्लस लॉग सी, यानी कॉन्स्टेंट लिख दीजिएगा आप। ठीक है, देखिए और सॉल्व करते हैं इसको। ये आएगा माइनस का म्यू अपॉन लैम्डा आर, और लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो सी इंटू थीटा, इस तरह से लिखिएगा। ठीक, तो यहाँ से आप देखिएगा सी इंटू थीटा, और इस लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ को इधर ले जाते हैं हम, ए की पावर माइनस का म्यू अपॉन लैम्डा 1 अपॉन आर। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा आगे नेक्स्ट, थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सी ई टू पावर में माइनस म्यू अपॉन लैम्डा आर। तो ये हमारा कर्व आ गया है। ये आपसे करना है फाइंड द पाथ हमने ये फाइंड आउट कर लिया। किस में देखिए इक्वेशन, किस में, आर एंड थीटा में।
हाँ स्टूडेंट देखिएगा, तो ये हमारे पास क्या कर्व सी थीटा इक्वल्स टू माइनस का म्यू अपॉन लैम्डा इंटू आर। तो देखिए क्वेश्चन का एक पार्ट तो हमने ये कर दिया आपका, फाइंड द पाथ। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहे हैं, शो दैट द एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर के अलोंग कौन सा एक्सेलरेशन होता है हमारा, रेडियल एक्सेलरेशन। तो आपको रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एंड परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कौन सा होता है हमारा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो हमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन यहाँ फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा नाउ रेडियल एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला, देखिए ये सब हमने डेरिवेशंस करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उसमें हमने रेडियल ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का आर्टिकल पूरा डेरिवेशन हमने आपको कराया है, आप उसको देखिएगा। रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं डबल डेरिवेटिव डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो या इसको ऐसे लिख दीजिएगा डी अपॉन डी टी, और देखिएगा डी आर अपॉन डी टी। देखो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू ये है माइनस आर, ये क्या है डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, अभी रखेंगे इसको, देखिएगा आप समझिएगा। तो डी अपॉन डी टी, ये देखें डी आर अपॉन डी टी, तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है आपके पास, लैम्डा आर, ये रखा हमने माइनस आर। ये देख रहे हैं डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो म्यू थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं अब। हाँ, इसको देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट, क्या आ जाएगा आपका डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, माइनस आर म्यू थीटा स्क्वायर और अपॉन में आर स्क्वायर, म्यू स्क्वायर भी आएगा। देखिएगा स्टूडेंट, और यहाँ म्यू स्क्वायर रह गया था लिखने के लिए, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, म्यू स्क्वायर भी आएगा। और ये कैलकुलेशन हम करते हैं, देखिए आर से आर कैंसिल, लैम्डा देख रहे हैं डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लैम्डा आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, और माइनस का ये देख रहे हैं म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर, दिख रहे हैं ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लिया, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, रेडियल एक्सेलरेशन। कितना आ गया देखिएगा, रेडियल एक्सेलरेशन लैम्डा स्क्वायर इंटू आर माइनस का म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है रेडियल एक्सेलरेशन। देखिए रेडियल एक्सेलरेशन हमने प्रूफ कर दिया, ये तो रेडियल एक्सेलरेशन लाना था आपको, देखो रेडियल एक्सेलरेशन आ गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो देखिएगा ऑल्सो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फार्मूला है। ठीक है, तो ये वैल्यूज को हम पुट करते हैं यहाँ, डी अपॉन डी थीटा आर स्क्वायर, देखना मल्टीप्लाई में क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो आप यहाँ देखिएगा डी थीटा अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू को अगर हम लाते हैं डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू, तो देखिएगा कितना आएगा, म्यू थीटा अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ करते हैं, और कांस्टेंट वैल्यू देख लीजिएगा, आर से आर हमारा कैंसिल है, और यहाँ ये बचेगा म्यू अपॉन आर डी अपॉन डी टी, म्यू अपॉन आर डी अपॉन डी टी, आर से आर हमारा कैंसिल हो गया, और ये क्या बचेगा, आर थीटा। ठीक है, अब इसमें है ना हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा म्यू अपॉन आर, ठीक, और ये देखिएगा इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो आर ये एसिटीज रहेगा, थीटा का करेंगे डी थीटा अपॉन डी टी, फिर आपका थीटा एसिटीज आर का डिफ्रेंशिएट करेंगे डी आर अपॉन डी टी। तो प्रोडक्ट रूल से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। देखिए और कैलकुलेशन अभी करते हैं हम, म्यू अपॉन आर, ये डी थीटा अपॉन डी टी, अभी डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू को हमने पुट किया था। देखिए ये डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू कितना है हमारे पास, म्यू थीटा अपॉन आर। ठीक है, फिर क्या है डी आर अपॉन डी टी,
देखिए डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितना है, लैम्डा आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है, देख लीजिए। तो यहाँ से ये वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, तो आप देखिएगा आर से आर हमारा कैंसिल हो गया है, और देखिएगा कॉमन ओमन क्या निकल के आ रहा है। देखिए कॉमन एक हमारा थीटा आ रहा है यहाँ से, तो देखिएगा म्यू थीटा अपॉन आर, और ये कितना बचेगा म्यू, और थीटा हमने कॉमन ले लिया लैम्डा आर। तो देख रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आ चुका है। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन देखिएगा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन प्रूफ के अकॉर्डिंग आप देखिएगा इस आर का हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो म्यू अपॉन आर प्लस लैम्डा। क्या प्रूफ करना था आपको, यही तो प्रूफ करना था। तो ये हमने ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हाँ स्टूडेंट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट है उसका जो एक्सेलरेशन है वो पॉइंट हमारा मूव कर रहा है एक प्लेन कर्व में, इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वन पैरेलल टू द इनिशियल लाइन एंड अदर अलोंग द रेडियस वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक पॉइंट है जो किसी प्लेन कर्व में हमारा मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट किसके पैरेलल है, इनिशियल लाइन के, और जो दूसरा कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वो किसके अलोंग है, रेडियस वेक्टर के अलोंग। तो प्रूव दैट दीज कंपोनेंट्स आर, तो हमें उस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है उसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो दोनों कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना। एक कंपोनेंट्स ये आना चाहिए और अगला कंपोनेंट्स हमारा ये आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अभी आपको समझाते हैं हम। जैसे कि देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा कोई प्लेन कर्व है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक प्लेन कर्व है। अब इन्होंने क्या कहा, ये आपका क्या इनिशियल लाइन, और फिर उसके बाद देखिएगा ये रेडियस वेक्टर होता है, ये हमारा रेडियस वेक्टर। ठीक है, ओ एक्स मीन्स क्या है हमारा इनिशियल लाइन, इसको हम इनिशियल लाइन कहते हैं, और ये जो ओ पी है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस वेक्टर। ये आपका क्या है, रेडियस वेक्टर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट, ये पॉइंट है आपका जो किसी प्लेन कर्व में मूव कर रहा है, इस पॉइंट का के एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक पैरेलल है किसके, इनिशियल लाइन। देखिए इनिशियल लाइन ये आ रहा है, तो एक हमने एक्सेलरेशन का कंपोनेंट f मान लिया जो किसके पैरेलल आ रहा है, इनिशियल लाइन के। ठीक है, एंड अदर अलोंग द रेडियस वेक्टर, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो किसके अलोंग है, रेडियस वेक्टर के अलोंग। ये हमारा रेडियस वेक्टर है, तो एक रेडियस वेक्टर के अलोंग हमारा कंपोनेंट कितना है, r कंसीडर कर लेते हैं, ये रेडियस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट आ गया है। ठीक है, अब जरा इसको समझें आप लोग। रेडियस वेक्टर, ये p पॉइंट है, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ये ड्रॉ किया है। ठीक है, अब जरा कंपोनेंट्स के बारे में समझें, तो हम इस f की हेल्प से निकाल सकते हैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, f cos थीटा, और ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, f sin थीटा। इस f का हमने कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, f sin थीटा। तो देखिए क्वेश्चन को फिर से समझिए, एक प्लेन कर्व है, इस प्लेन कर्व पे एक पॉइंट P हमारा मूव कर रहा है, इस पॉइंट के एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट f है जो किसके पैरेलल है, इनिशियल लाइन के, और एक कंपोनेंट किसके अलोंग है, रेडियस वेक्टर के। तो रेडियस वेक्टर के अलोंग हमने क्या माना है, कैपिटल R। आपको इस f और r की वैल्यू को कैलकुलेट करके प्रूफ करके ये लाना है। तो हमने क्या करा, देखिए ये एंगल थीटा होता है इनिशियल लाइन के साथ, तो ये एंगल भी थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल है आ जाएगा। तो इससे ना एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हमने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ गया, f sin थीटा। ये हमने इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर दिए, किसके, f के। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो लिखिएगा लेट f एंड कैपिटल R, ये क्या है, हमारे कंपोनेंट्स हैं, वी द कंपोनेंट्स ऑफ किसके, एक्सेलरेशन के, पैरेलल टू इनिशियल लाइन, किसके पैरेलल हैं, इनिशियल लाइन के, पैरेलल टू द इनिशियल लाइन एंड along द रेडियस वेक्टर, और किसके along, रेडियस वेक्टर के along, एंड along द रेडियस वेक्टर रेस्पेक्टिवली, और रेडियस वेक्टर के along, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। तब आप देखिएगा रेडियस वेक्टर के along क्या होता है हमारा, रेडियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देखिएगा आप रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है,
आप डायग्राम से देखिए, रेडियस वेक्टर के अलोंग दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक तो आर आ रहा है, एक एफ कॉस थीटा आ रहा है। दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तो आर प्लस एफ क्या आ गया, ये कॉस थीटा। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखिएगा, क्या होता है, हम यहाँ रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं d2r/dt स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर आर प्लस एफ कॉस थीटा। इसे क्या दीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह हम लिखते हैं ऑल्सो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां से देखिएगा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, तो देखिएगा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो ये रेडियस वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर क्या ये लाइन आ रही है परपेंडिकुलर, तो ऊपर देखना कोई कंपोनेंट है, नहीं है, जीरो। इस डायरेक्शन में देखिए कोई कंपोनेंट ऊपर आपको गिवन है, यहाँ पर नहीं है। हाँ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ रहा है, एफ साइन थीटा, इसलिए 0 माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, 1/r/d/dt आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस एफ साइन थीटा। ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब आपको देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, आर एंड एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाँ, फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा यहाँ से आप एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से ही। देखिएगा एफ इक्वल्स टू, ये अपॉन में आ जाएगा माइनस का 1/r साइन थीटा डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा हमने f की वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो क्या निकल के आ रहा है, माइनस का 1/r साइन थीटा और d अपॉन डी टी आर स्क्वायर। देखिए डी थीटा अपॉन डी टी है, डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, t के, तो हम इसको ना थीटा डॉट भी लिख सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो इनिशियल लाइन के पैरेलल है। देखिए इनिशियल लाइन यही तो है, क्या लेट किया था हमने, एफ हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको रेडियस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट क्या है, कैपिटल आर। इस कैपिटल आर की वैल्यू को और फाइंड आउट करना, तो कैपिटल आर हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आ जाएगा। तो यहां से ही देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखिएगा हम यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको ना, इस टर्म को आप इधर ले जाइएगा, हमें ना आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है यहाँ पर। और देखिएगा क्या वैल्यू निकल कर आता है, माइनस का एफ कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस का ये देखिएगा d2r dt स्क्वायर माइनस का r डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये f की वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए। देखिए ये माइनस माइनस प्लस, और देखें कॉस अपॉन साइन, ये वैल्यू इस f दिख रहा है, ये f की वैल्यू को हम यहां पुट कर रहे हैं। ये नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया 1/r, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है हमारा, कॉट थीटा। ठीक है, इस वैल्यू को हमने यहां पुट किया d अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, इस f की वैल्यू को यहां पुट कर दिया। देखिएगा प्रूफ भी हमारा इसी फॉर्म में आ रहा है। आगे देखिएगा d2r अपॉन डी टी स्क्वायर, दो बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो r डबल डॉट लिख दिया हमने, माइनस r, यहाँ t के रेस्पेक्ट में थीटा का 1 टाइम्स हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर। तो देखिएगा यही तो प्रूफ करके लाना था आपको, ये आ गया। तो ये हमारे दो कंपोनेंट आ गए, जो एक इनिशियल लाइन के पैरेलल है और एक रेडियस वेक्टर के अलोंग है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।